आज के लेसन में हम देखेंगे कि अगर हमें विनाइल स्टिकर्स या फिर लेज़र कटआउट्स जो हैं वो अपने कोस्टर या ट्रे पर नेम टैग्स के तौर पे ऐड करने हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। वन वे इज़ कि आपको जो इस तरह के कटआउट्स मिलते हैं आप बस उनको राइट अवे अपने कोस्टर के ऊपर पेस्ट कर दें इफ़ इट इज़ अ स्टिकर और उसको टॉप कोट के साथ सील कर दें। अनदर वे इज़ कि अगर आप स्टिकर नहीं ले रहे बल्कि कटआउट ले रहे हैं तो आपने अपना कोस्टर जो है वो बना लेना है और उसके अंदर सिर्फ इस जब वो क्योर हो जाता है तो इस कटआउट को राइट पोजीशन पे प्लेस करने के बाद यू हैव टू गिव इट अ टॉप कोट। तो आपका जो कटआउट है वो अपनी जगह पे प्लेस हो जाएगा या फिर स्टिकर जो है वो पेस्ट हो जाएगा, बट यू हैव टू गिव इट अ टॉप कोट ताकि वो अपनी जगह पे मेंटेन रहे और आपके रेजिन के अंदर भी चला जाए। बट इन केस यू आर नॉट गोइंग फॉर दिस टू काइंड्स ऑफ स्टेप्स तो फिर जो है आपको एक और जो है वो मेथड मैं आज बताऊंगी। ये मैंने एक क्लिपबोर्ड का मोल्ड था, उसके अंदर पोरिंग कर ली थी। रेजिन जो है वो मेरा क्योर हो चुका है और अब मुझे जो गोल्डन कट आउट का एक ऑल्टरनेट बताना है वो आई एम गोइंग टू टेल यू। आप कोई भी स्टेंसिल ले सकते हैं, राइटिंग वाला स्टेंसिल ले लें या कोई मोटिफ वाला ले लें, वट एवर यू वॉन्ट टू प्लेस इनसाइड योर रेजिन। सो आई एम यूजिंग दिस मंडाला स्टेंसिल और इसके लिए गोल्ड लीफ के साथ मैं इसकी पेस्टिंग करूँगी। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि वाइट ग्लू यूज़ होगी। वाइट ग्लू से पहले आपको अपने जो मंडाला स्टेंसिल है या कोई भी स्टेंसिल है उसको पेपर टेप के साथ अपनी जगह पे इंटैक्ट करना है, क्योंकि इस प्रोसीजर में यू कैन नॉट गो रॉन्ग और आपका स्लाइटली भी स्टेंसिल हिलता है तो द होल प्रोसीजर विल गो रॉन्ग। तो आपने अपने स्टेंसिल को सबसे पहले जो है वो फिक्स करना है। मेक श्योर कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आइटम है वो अपने मोल्ड के अंदर ही हो। मेरा जो ये रेजिन है इस वक्त विद इन मोल्ड है, अनमोल्ड मैंने इसको नहीं किया क्योंकि मुझे इसको टॉप कोट देना था और अगर मैं इसको अनमोल्ड कर देती तो एयर जो मोल्ड और रेजिन के साथ ब्लॉक हुई हुई है वो रिलीज़ हो जाती, जिसकी वजह से जब मैं टॉप कोट करती तो कुछ रेजिन जो है वो मोल्ड के नीचे भी जा सकता था, आई मीन रेजिन के नीचे जा सकता था, क्योर्ड रेजिन के नीचे, और इसलिए उससे जो है वो नीचे की सरफेस जो है वो बम्पी हो जाती, जो कि बैक साइड होती मेरी क्लिपबोर्ड की। तो मैंने इसको अनमोल्ड नहीं किया। सो आई एम एडिंग जस्ट वेरी थिन अमाउंट ऑफ वाइट glue to my cavities जो कि स्टेंसिल के अंदर हैं। बिफोर हैंडलिंग योर गोल्ड लीफ आपको अपने हाथों पे जो है कोई सा टैल्कम पाउडर जो है वो लगाना है, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो पेपर जो है जो गोल्ड लीफ है वो बिल्कुल आपके हाथों के साथ स्टिक करेगा और कंट्रोल नहीं आप कर सकेंगे। वाइल माई वाइट ग्लू इज टैकी, आपने इसको थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है ग्लू को, ताकि ये वेट ना हो बल्कि सिर्फ टैकी हो। वंस इट इज़ टैकी और आपको स्टिकी सा इसके अंदर टच करने से अपने बैक साइड से फिंगर के टच करके देखें कि अगर आपको स्टिकीनेस फील हो रही है देन दैट इज़ द राइट टाइम कि आपने अपना गोल्ड लीफ प्लेस करना है। बटर पेपर की हेल्प से लीफ के ऊपर बटर पेपर को रखें और किसी कॉटन या मे बी टिश्यू पेपर से इसको प्रेस करें, क्योंकि जो बटर पेपर है उसके साथ लीफ नहीं अटैच होता। तो ये बहुत ही अच्छा एक जो है वे आउट बन जाता है कि आप जो हैं सारे जो इम्प्रेशंस हैं उसके स्टेंसिल के वो अपने लीफ को दे देते हैं और आपका जो गोल्ड लीफ है वो आपके ना हाथों को चिपकता है और ना ही आपकी पेपर के साथ स्टिक करता है। सो नाउ यू कैन सी कि बहुत ही अच्छा सा ये स्टिक कर गया है।
और इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट यू हैव टू गिव इट some good amount of time, like 6-7 hours minimum देने हैं, and if you are working in winters then more than that. आपने बस इंश्योर करना है कि आपकी ग्लू अच्छे तरीके से स्टिक हो चुकी है और ड्राई हो चुकी है, एंड वंस इट इज़ डन तो आपने एक्स्ट्रा जो लीफ है उसको ब्रश की हेल्प से उतार लेना है. मैंने 7 आवर्स से कम वेट किया, इसलिए you'll see कि कुछ एरिया से मेरा जो लीफ है वो मिसिंग होता है. लेकिन अगर आप 7 आवर्स और मोर वेट करते हैं तो यू विल गेट सम परफेक्ट काइंड ऑफ स्टेंसिल इम्प्रेशन. और ये जो रिमेनिंग लीफ है इसको डिस्कार्ड नहीं करें, बल्कि किसी भी स्टोरेज बॉक्स के अंदर जस्ट ऐड इट इनसाइड, और आप इसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इजीली यूज़ कर सकते हैं. सो नाउ आई हैव रिमूव्ड माई स्टेंसिल. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी ग्रिप के साथ जो लीफ है वो पेस्ट हो चुका है रेजन के साथ. तो अब मुझे इसको एक टॉप कोट देना है. रेजन जो है वो मेरा मिक्स हो चुका है, इट्स रेडी टू पोर. लीफ को सील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जस्ट पोर योर रेजन राइट अवे. लीफ जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा. लेकिन अगर आप लीफ के ऊपर पोरिंग नहीं करेंगे तो आफ्टर सम टाइम जो आपका लीफ है ये रस्टी ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का होना शुरू हो जाएगा. तो इसलिए इसको रेजन के अंदर सील करना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू गिव इट अ टॉप कोट, एल्स ये ब्लैक ब्राउन टाइप सा हो जाएगा और सारी लुक को जो है वो डिस्ट्रॉय करेगा. बबल्स जो हैं वो टॉप कोट के रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इसके अंदर होल्स अगर क्रिएट हो जाते हैं और बबल्स जो हैं वो सही से नहीं निकाले जाते तो फिर जो आपको एक और टॉप कोट करना पड़ता है, जिसमें आपको दोबारा से गन को बहुत केयरफुली यूज़ करना होता है. सो आफ्टर 24 आवर्स माई टॉप कोट हैज़ ऑल्सो क्यूर्ड. तो मैं अब इसको अनमोल्ड करके जो इसका क्लिप है वो फिक्स कर लेती हूँ. स्पेसिफिकली अगर आप नेम टैग्स के लिए ये वाला मेथड यूज़ करते हैं तो नेम टैग्स के लिए भी स्टेंसिल्स जो हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं. आप जो हैं वो आराम से उनको यूज़ करके हर अल्फ़ाबेट पे इसी तरह से गोल्ड लीफ लगा के उसको कुछ घंटे दे के कि वो ड्राई हो जाए, तो फिर उसके बाद पील करें तो आपके वो जो नेम टैग्स हैं वो इस तरह से क्रिएट हो जाएंगे. बट इन केस यू आर नॉट फाइंडिंग एनी तो फेसबुक पर एक पेज है संदूकचा, वो जो है उनके पास आप कस्टमाइज स्टेंसिल का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. दे टेक ऑर्डर्स फॉर योर रिक्वायर्ड साइज एंड टाइप ऑफ स्टेंसिल. तो आप उनसे भी अपनी डिमांड जो है वो देके तो आप अपने स्पेसिफिकली किसी नेम का पूरा बनवाना है या आप पूरा अल्फ़ाबेट्स का एक स्टेंसिल जो है बनवा लें, ताकि जो है जब आपको रिपीटेडली यूज़ करना हो तो आप उस पूरे स्टेंसिल में से जो जो अल्फ़ाबेट चाहिए हो आप उसको यूज़ कर सकती हैं. सेकेंडली, अगर आप कोई कैलीग्राफी टाइप राइटिंग चाह रहे हैं इंस्टेड के नॉर्मल एरियल या फिर कैलिब्री फॉन्ट में ना हो राइटिंग, तो फिर आप उनको एक स्पेसिफिक कैलीग्राफी स्टाइल में भी बता सकते हैं कि मुझे ये स्टेंसिल चाहिए, तो दे वुड डेफिनेटली हेल्प. सो नाउ यू कैन सी कि थोड़ा सा टेक्सचर भी है मेरे क्लिपबोर्ड के अंदर. लीफ थिंग इज़ ऑल्सो देयर और पाउडर पिंक को मैंने यूज़ किया था. सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू
stenciling with gold leaf in your resin project without the use of vinyl stickers or cutouts